श्री चन्नीलाल साहू। कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सभापति महोदय, आज जो बिल आदरणीय जनजाति कल्याण मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, जो संशोधन, मैं उस संशोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में एक पुनीत कार्य आज होने जा रहा है। सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी एवं श्रीमती रेणुका सिंह जी के द्वारा उन पीड़ित समस्त जनजातियों की ओर से मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। उसमें से एक है सांवरा अर्थात सबर जनजाति। त्रेता युग में रामायण काल में माता सबरी के वंशज है, जिनकी अगाध श्रद्धा भक्ति से प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ आए, उनके जूठे बेर ग्रहण किए। अर्थात आदि काल से प्रमाणित की जाती है कि वो जनजाति है और जिस स्थान पे माता सबरी का आश्रम रहा उसको आज भी शिवरी नारायण कहा जाता है, जो कि सबरी नारायण है, अर्थात अपभ्रंश के कारण उसको शिवरी नारायण कहा जाता है। उसी प्रकार से इसमें अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश के कारण 20-25 साल इनको एक प्रकार से परेशानी झेलनी पड़ी है। सांवरा जाति जनजाति जो है, रामायण काल में जिस प्रकार से उदाहरण मिला, एक और उदाहरण है। बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में प्रभु श्री राम बाली का वध किए तीर से। उसी समय बाली ने प्रभु श्री राम को श्राप दिए कि युद्ध में बिना सूचना के आप मेरे ऊपर तीर चलाए, अगले जन्म में आपके ऊपर भी बिना सूचना के तीर चलेगा। उसे प्रभु श्री राम ने ग्रहण किए और द्वापर युग में महाभारत काल में वो कृष्ण के अवतार में आए। और महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वन में एकांत में निवास कर रहे थे, उसी समय जिस वनवासी ने उनके ऊपर मृगा होने के भ्रम में तीर चलाया, वह जरा नाम के आदिवासी भी सबर जाति के रहे। और जब भगवान श्री कृष्ण का देह त्यागे और उनके देह दाह संस्कार किया गया और अवशेष बचा, उस अवशेष को नदी में बहाया गया। वह नदी में बहकर उड़ीसा तट के ओर चला गया। वहां एक विश्व बसु नामक एक वनवासी को वह देह अवशेष मिला और उस अवशेष को वह विश्व बसु नामक जनजाति समुदाय के व्यक्ति वही था जो सबर जाति का था। घर में ले गया और भगवान का जो अवशेष है जिसमें आत्मा था उसको पूजा करने लगा। यह बात की जानकारी वहां के महाराजा को मिली और महाराजा ने जैसे भी करके विश्व बसु के पास से उस भगवान श्री कृष्ण के अवशेष को ग्रहण करके आज जगन्नाथपुरी में स्थापित किया, जिसे हम महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है जो प्रतिवर्ष यात्रा मनाया जाता है। प्लीज कम टू द बिल। तो उस यात्रा में जो रस्सी खींचा जाता है वो भी सबर जाति का है। मैं सबर जाति का उल्लेख करना चाहता हूं सभापति, मैं सबर जाति का उल्लेख करना चाहता हूं सभापति महोदय। आज ऐसे सबर जाति का कल्याण हो रहा है इस पवित्र सदन के माध्यम से। इसी सदन के माध्यम से ऐसे पीड़ित जनजातियों का आज कल्याण होने जा रहा है जो खास करके छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमांत प्रांत में रहते हैं और वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा एक अलग भाषा है जिसको वहाँ के भाषा में लरिया भाषा कहा जाता है। उसी भाषा के कारण, उसी भाषा में उच्चारण भिन्न होने के कारण आज इस जातियों को जो पीड़ा झेलने पड़ी है, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय उस उच्चारण को राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा समझ नहीं पाने के कारण यह जो भ्रांति हुई, जो स्पेलिंग त्रुटि हुई, उसके कारण 18 वर्ष से उनकी कठिनाई झेलनी पड़ी है। यह जो सबर जनजाति है बहुत कम पढ़े लिखे हैं और खेतीहर मजदूर हैं। मुख्य इनके व्यवसाय खेती मजदूरी से है। उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते। जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण 18 साल तक इनके बच्चे प्राइमरी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, कर पा रहे थे तो आरक्षण और छात्रवृत्ति का लाभ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। आज इस सदन के माध्यम से
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय जनजाति कल्याण मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2013-14 के अनुपात में जो 211 करोड़ रुपया प्री छात्रवृत्ति था, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, उसको बढ़ा करके दुगुना करके 419 करोड़ किया गया है। आज ऐसे छात्रवृत्ति के कारण ये जनजाति लाभान्वित होंगे, इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे। ऐसे पुनीत अवसर पे, ऐसे समय पे जो आज हम निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, आज हम सहभागी हुए हैं। मैं पुनः एक बार सदैव प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे जनजाति कल्याण मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन 12 जनजाति जो लगभग 20 वर्षों से जो ये कठिनाई झेले हैं, उनको आज न्याय मिला है। और जो माननीय सदस्य जो ने कहा कि एक ऐसे जनजाति है सभापति महोदय जो कमार जनजाति है, जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति की दर्जा प्राप्त है, और वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के गोद वाला क्षेत्र है गरियाबंद जिला में। ऐसे कमार जनजातियों के लिए, उनके जीविका के लिए बांस से वो कलाकार हैं, बांस के कलाकारी करके आजीविका चलाते हैं। ऐसे अति पिछड़ी जनजाति कमार जनजातियों के लिए भी आजीविका का ऐसे कोई उपाय किया जाए जिससे वो जनजाति को लाभ मिले। आप मौका दिए सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।